लेकिन समाज में जो पिछड़ापन है वो एक समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला पिछड़ी हुई है और सारी महिलाएं बराबर हैं। अगर ऐसा होता तो अगर हम अत्याचार की बात करते हैं तो उसमें आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ज़्यादा होता है, स्वर्ण महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होता है, मतलब महिला महिला में भेद है। अगर हम दलित महिलाओं की बात करें तो भी ये बात सही है। इसी तरीके से समाज में ओबीसी को आरक्षण दिया ही क्यों गया? इसलिए दिया गया ना क्योंकि ओबीसी जो समाज है अदर बैकवर्ड कास्ट है, दो बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद बैकवर्ड, इसलिए दिया गया। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं है। इनको हर किसी से सीबीआई से डर है, किसी को ईडी से डर है। मैं पूछता हूँ कि अम्बेडकर भी तो इसी देश में थे, उनको अम्बेडकर को सीबीआई ईडी से क्यों डर नहीं था? काशीराम थे, उनको सीबीआई ईडी से क्यों डर नहीं था? कर्पूरी ठाकुर थे, उनको सीबीआई ईडी से क्यों डर नहीं था? बहुत सारे। लेकिन आपको इनके पार्टी के आप उनके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये बात। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह, आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसको लेकर तमाम तरह की बहसबाजी हो रही है, तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। उसी बिल को लेकर हम बात करेंगे। सोशल एनालिस्ट हैं और सोशल मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं खुल के। महिला आरक्षण पर भी बिल बात रखी उन्होंने, तो हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार जी से कि जो महिला आरक्षण बिल है वो उसको किस तरह से देखते हैं संसद में जो पास हुआ है। तो सर, जो महिला आरक्षण का जो बिल है अभी संसद में पास हुआ और उसमें एक ओबीसी जी और एक लोगों ने उसका विरोध किया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहला तो मैं बधाई देना चाहूँगा संसद को कि इस बिल को पास किया। हालांकि एक बहुत बड़ा डिमांड था कि ओबीसी जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए। सबसे पहली बात है कि महिलाओं को आरक्षण दिया ही क्यों गया? इसलिए मान करके कि वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं है और वो समाज में पिछड़े हैं। लेकिन समाज में जो पिछड़ापन है वो एक समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला पिछड़ी हुई है और सारी महिलाएं बराबर हैं। अगर ऐसा होता तो अगर हम अत्याचार की बात करते हैं तो उसमें आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ज़्यादा होता है, स्वर्ण महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होता है, मतलब महिला महिला में भेद है। अगर हम दलित महिलाओं की बात करें तो भी ये बात सही है। इसी तरीके से समाज में ओबीसी को आरक्षण दिया ही क्यों गया? इसलिए दिया गया ना क्योंकि ओबीसी जो समाज है अदर बैकवर्ड कास्ट है, दो बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद बैकवर्ड, इसलिए दिया गया। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे या बाकी जो चैनल हैं, आपके चैनल पे तो ज़्यादा गंभीर बातें आती है, लेकिन दूसरे चैनल हैं वहाँ पे आधी अधूरी बातें कही जा रही है। मैं इसमें मुद्दा उठाना चाहूँगा कि जब इसको मनमोहन सिंह ने पहली बार पेश किया था तब जनता दल यूनाइटेड के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बीएसपी के लोगों ने विरोध दर्ज कराया था कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, अन्यथा हम इसे पास नहीं होने देंगे। तब ये यूपीए के अलायंस में थे, बाहर से समर्थन कर रहे थे। बाहर समर्थन करने से सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमारा मंत्री नहीं बनेगा, आप सरकार के साथ में थे। आज तो वो सरकार के विरोध में है। नैतिक रूप से, आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से वो सरकार के अंग नहीं है। उनका तो कर्तव्य है सरकार की कमियां निकालना। तो आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में उस बिल के वोट क्यों नहीं दी? ये कह देना कि ओबीसी का, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, तो होना चाहिए तो आप बिल को पास करने में वोट क्यों दे रहे थे? मतलब आपका कहने मतलब है कि वो दिखावा कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वोट दिया फेवर में। देखिए, आप कुछ भी बोले, लेकिन जब आप वोट देते हैं तो बिल पास होता है। तो उन्होंने अपना विरोध भी तो दर्ज नहीं कराया। सिर्फ एक विरोध ने दर्ज कराया, वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। दो लोगों ने सिर्फ लोकसभा में विपक्ष में वोट दिया ये कहते हुए कि ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं का समर्थन नहीं होगा तब मैं वोट नहीं करूँगा। लेकिन इन लोगों ने यही स्टैंड क्यों नहीं अपनाया? हालांकि ये फैक्ट की बात है कि ये वोट विपक्ष में करते तब भी बहुमत से पास हो जाती, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए हमें कहने के लिए होता है कि हमने वोट नहीं किया था, जबकि आप इस पर वोट किए हैं। तो अब इनकी नैतिकता जो है वो ख़त्म हो गई। और क्यों ख़त्म हो गई? इसका ये कारण ये भी है कि ईमानदारी नहीं है। इनको हर किसी से सीबीआई से डर है, किसी को ईडी से डर है। मैं पूछता हूँ कि अम्बेडकर भी तो इसी देश में थे, उनको अम्बेडकर को सीबीआई ईडी से क्यों डर नहीं था? काशीराम थे, उनको सीबीआई ईडी से क्यों डर नहीं था? कर्पूरी ठाकुर थे, उनको सीबीआई ईडी से क्यों डर नहीं था? बहुत सारे। लेकिन आपको इनके पार्टी के आप उनके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये बात ये जब कह रहे हैं तो दूसरी बात है कि पार्लियामेंट को मैं बड़ा नज़दीक से ऑब्जर्व करता रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मनमोहन सिंह लाए थे तब ये सत्ता में थे। ये कह सकते थे ना कि अगर आप नहीं, सत्ता का समर्थन में थे कि अगर आप ओबीसी को, महिलाओं का आरक्षण नहीं दोगे तो मैं सरकार समर्थन वापस ले लूँगा। इन्होंने कुछ नहीं किया। किसी भी एक मुद्दे में बताइए जिन्होंने सरकार समर्थन वापस लेने की बात की हो। एक मुद्दा सिर्फ था, मैं आपको याद दिला दूँ, वो था अमेरिका से परमाणु समझौता, जो कि आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ भी नहीं थी। उस पर इन लोगों ने कोहराम मचा दिया और इसी सबसे ज़्यादा लेफ्ट वाले ने, पूरे लेफ्ट साफ हो गए क्योंकि जनता की काम की चीज़ नहीं थी। खैर, तो एक बात है, आज तो उन्होंने नहीं किया ना, आज तो उन्होंने नहीं किया। मैं एक और उदाहरण बताता हूँ कैसे इनका जो है कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्लानिंग कुछ नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे था OROP वन रैंक वन पेंशन। इसके पहले आपके चैनल पे मैंने देखा था कि पुरानी पेंशन की बहाली की बात की जा रही थी। मैं एक फैक्ट देना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ केंद्र में पेंशन ख़त्म किया था, स्टेट में तो ख़त्म नहीं किया था। स्टेट में जब ख़त्म हो रहा था उत्तर प्रदेश, तब मुलायम सिंह यादव उसमें चीफ मिनिस्टर थे। बिहार में जब ख़त्म हो रहा था तो लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे। आज यही लोग मांग कर रहे हैं कि हम दोबारा मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने ख़त्म किया था उसी को दोबारा लागू करने की बात कही जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विज़न नहीं है। बस इतना सा विज़न है कि हम सत्ता में आ जाए। क्यों आ जाए भाई, उन्हें भी नहीं मालूम है। बस आना है सत्ता में, क्यों आना है पता नहीं है। आपका कहना मतलब है जो विपक्ष के लोग हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं बिहार और यूपी के, उनका कोई विजन नहीं है, वो केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखिए, हाँ नहीं बने भी रहना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं पता नहीं। मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में क्यों नहीं बात होती है कि दुनिया का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी बिहार में होना चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बिहार में होना चाहिए। भी क्यों आप क्यों जो है इस तरह नहीं सोचते हैं। नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल कहा कि लोकल फॉर वोकल हमने बात की, नेशन की बात की। आज हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट इंडिया बनना चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बिहार में होना चाहिए। बिहार के लोग ये सोचें, उत्तर प्रदेश के लोग ये सोचें। जहाँ तक माफ़ कीजिएगा मेन मुद्दा महिलाओं के आरक्षण की बात थी, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि OBC जो महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन मिले। लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले लोकसभा में साउथ के एक नेता, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया था कि OBC आरक्षण हो लोकसभा में। और उस जो डिबेट था, उस डिबेट को मैं लाइव देख रहा था। उसके समर्थन में न तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के MP मौजूद थे, न बसपा के MP मौजूद थे, न RJD के MP मौजूद थे। नॉर्थ इंडिया वालों को कोई मतलब नहीं था। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो साउथ के एक नेता ने बिल को इंट्रोड्यूस किया था। और उस समय राकेश सिन्हा जो कि भाजपा के फिलहाल सांसद हैं और लॉ मिनिस्टर जो है, उन लोगों का मैं रिप्लाई सुना था। उन लोगों ने रिप्लाई दिया था कि OBC समाज जो है इतना कमज़ोर नहीं है कि उनको आरक्षण दिया जा सके। मैं बस एक लाइन में बोल रहा हूँ कि उनके जो बेसिक आर्गूमेंट थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का एग्जांपल दिया था कि वो CM बन सकते हैं, लालू प्रसाद यादव CM बन सकते हैं, मुलायम सिंह यादव CM बन सकते हैं, तो वह आरक्षण किस बात का चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँ कम से कम महिलाओं को, OBC महिलाओं को आरक्षण तो चाहिए। मतलब तो आप OBC महिलाओं का आरक्षण की बात करें, लेकिन बिहार में तो लालू जी ने 50%, नीतीश जी ने, उनकी सरकार रहते हैं, उन्होंने लोकल चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। लेकिन नीतीश जी की तरफ से भी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी। किसके खिलाफ? ये जो महिलाओं के आरक्षण के लिए उन्होंने भी समर्थन किया। देखिए, फिर वही बात है कि नीतीश कुमार जी का नैतिकता पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में है। लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने, देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी ये है कि काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन जनता उनको उतना वोट देती नहीं है, तो उनको थोड़ा रिजर्व रखना पड़ता है कि सेकंड प्लान क्या होगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। मोदी जी के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, लालू के खिलाफ भी नहीं जा सकते। वो इतना ही खिलाफ जाते हैं कि अगले दिन दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ा दें। तो महिला आरक्षण जो बिल है, आपने कहा कि महिलाओं को OBC महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और महिलाओं के आरक्षण कई लोग डिबेट करते हैं। कई लोगों ने बाहर संसद में तो विरोध नहीं किया, लेकिन बाहर कहते हैं महिला आरक्षण OBC महिला आनी चाहिए, OBC महिलाएं। तो आप जो इन्होंने जो बाहर से बात करते हैं, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या इनको कहना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि संसदीय प्रणाली को आम जनता नहीं समझती है ठीक से, इसलिए वो इसको समर्थन भी करती है। और यही सहूलियत है कि वो बोलते भी रहते हैं। मैं पूछता हूँ कि हर सांसद को प्राइवेट बिल लाने का राइट है। आप सड़क पे क्या बोल रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बिल पास होगा तभी होगा। और अगर मान लो कि आप बिल लाए हो, ठीक है, तो सरकार को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है कि वो उस बिल को एक्सेप्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, हालांकि नॉर्मली करती नहीं है। और अगर रिजेक्ट कर रही है तो क्यों रिजेक्ट कर रही है, तो क्यों रिजेक्ट कर रही है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट तभी आएगा ना जब आप प्राइवेट बिल लाओगे। राहुल बाबा जो कह रहे हैं कि OBC का आरक्षण होना चाहिए, सोनिया गांधी कह रही है OBC का आरक्षण होना चाहिए। मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहूँगा कि जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया? तब तो आपकी फुल मेजोरिटी सरकार चल रही थी और इनका डिमांड भी था कि OBC आरक्षण मिलना चाहिए, तब तो आप अकड़ गए थे। और वो मनमोहन सिंह के फर्स्ट कार्यकाल की बात है। सेकंड कार्यकाल में तो लोगों ने भुला ही दिया था इस मुद्दे को। तो कांग्रेस भाई क्यों रो रही है? सोनिया गांधी को इस जवाब देना पड़ेगा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने बिल क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया। राहुल गांधी जवाब दे कि क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया। राहुल गांधी आज की तारीख में एक बहुत बढ़िया खिलौना है, उनसे खेलते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, उससे ज़्यादा उनका कोई वैल्यू नहीं है। और वो क्या बोलते हैं जनता भी उनको सीरियसली लेती नहीं है। लेकिन सांसद हैं, इस नाते मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि वो प्राइवेट बिल लाए ना, बिल लाए, किसने मना किया संशोधन करने से? लाए, वो नहीं लाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। और उनसे कभी मौका मिले आपको तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा कि आपकी जब सरकार थी तब आपने इस बिल को क्यों नहीं लाया।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी। इनका कहना है कि जो लोग आज महिला आरक्षण के लिए ओबीसी की महिलाओं की बात कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी, जब वो मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने क्यों नहीं लाए, और तब उन्होंने ऐसा काम, जब आज भी ला सकते हैं तो प्राइवेट बिल वो क्यों नहीं लाते। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ पर। धन्यवाद। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।